डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे। जिस रिस्पेक्टिव से हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा उस वहाँ तक हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और आगे की ओर चलेंगे। यह लेक्चर क्लास 9th और 10th के लिए यूजफुल होगा। तो हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन से हम लोग नेमिंग को इंडिकेट करते हैं। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश। एक्स जो यहाँ हमारा लाइन जो दिख रहा है, यानी हॉरिजेंटल लाइन हम लोग जो दिख रहा है, इस पूरे लाइन को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। और जो हमारा वर्टिकल जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब बात है एब्सिसा में प्लस और माइनस दोनों साइन आता है और ऑर्डिनेट में भी प्लस और माइनस होता है। तो हम लोग प्लस लेते हैं इधर, ये होता है हमारा पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार ये हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इसको लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दाहिनी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और ये लेफ्ट की तरफ आएंगे तो नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार टॉप में जाएंगे तो पॉजिटिव और बॉटम में आएंगे तो नेगेटिव। अब हम लोग के यहाँ पे 4 ब्लॉक दिख रहा है, 1 2 3 4। तो 4 ब्लॉक का हम लोग नेमिंग करेंगे। तो हम लोग नेमिंग करते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेट्स को समझ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हम लोग देखना है 4 ब्लॉक को लेकर के बढ़ना है। तो सब अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा वर्टिकल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों किसी न किसी एक पॉइंट पे कट किया है। यानी कि दैट दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये हमारा जो पॉइंट कहलाया, क्या कहलाया? ओरिजिन कहलाया। अब क्वेश्चन से यहाँ पे एक दो आता है कि सबसे पहले हम लोग को कुछ पॉइंट्स दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा प्लॉट करने के लिए। तो हम लोग प्लॉटिंग सीखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग इधर पॉजिटिव लिए हैं, इधर ऊपर भी पॉजिटिव लिए हैं, इधर नेगेटिव लिए और नीचे भी नेगेटिव लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो पढ़ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाता है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा आ गया P, मान लीजिए P आया, तो P का कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग P पे खड़े हो जाएंगे और P पर खड़े होकर के x की तरफ देखेंगे। यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स का जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है और हम लेंगे भी x और दिया भी रहता है 1। ठीक है, तो इस P का हम लोग कोऑर्डिनेट्स अगर निकालेंगे तो P के सामने खड़ा होकर के यहाँ से किधर देखेंगे? x की तरफ, एकदम परपेंडिकुलर देखेंगे। तो x की तरफ जब हम सामने जाएंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है? 3 आ रहा है। और फिर P से y की तरफ हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 4। तो P का जो हमारा कोऑर्डिनेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 3 और 4। कोऑर्डिनेट्स हमेशा 2 आता है, 2 डिजिट आता है, एक x का और एक y का। फर्स्ट होता है x का और सेकेंड होता है y का। फिर बात की जाएगी कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे है C, कोई पॉइंट है और C का कोऑर्डिनेट हमको पूछेगा। तो C के पहले हम सबसे पहले y की तरफ जाएंगे कि x की तरफ? सबसे पहले हम x की तरफ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो वैल्यू होता है x का होता है। तो x की तरफ हम ठीक यहाँ से जाएंगे सामने की तरफ, तो क्या मिला हमको? 5 मिला। साइन भी हम ध्यान में रखेंगे। और फिर इस पॉइंट से y की तरफ अगर हम लोग देख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना मिला? -5 मिला। यानी कि 5 और -5 किसका कोऑर्डिनेट आया? C का। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का कोई भी पॉइंट्स अगर हम कहीं भी ले, जैसे मान लें एक और हम लोग लेकर देख लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं R, हम Q यहाँ पे ले लेते हैं। तो फिर Q का हम पहले y का लेंगे कि x का लेंगे? सबसे पहले x का लेंगे। तो x की तरफ हम लोग जाएंगे, सीधा देखेंगे x का वैल्यू कितना दे रहा है, तो -2 दिया। और फिर y का वैल्यू कितना दे रहा है? 6 दे रहा है। ठीक है, तो Q का प्लॉटिंग हो गया। फिर अब क्लास 10 में एक दो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि जो भी हम लोग क्वाड्रेंट लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिए हैं, उस क्वाड्रेंट का साइन हम लोग जानेंगे कि साइन क्या है।
तो सबसे पहले इस क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आएंगे तो इस क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट एक्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद वाई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर साइन की चर्चा करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस। फिर हम लोग सेकंड में आएंगे तो सेकंड में हम किसका लेंगे वैल्यू, एक्स का लेंगे, तो एक्स क्या है, निगेटिव है। उसके बाद वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या हो गया हमारा साइन, माइनस और प्लस। फिर हम थर्ड में आएंगे तो थर्ड में आएंगे तो एक्स क्या दे रहा है, निगेटिव, वाई क्या दिया है, निगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा अगर साइन पूछा जाए तो क्या होगा, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात की जाएगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो एक्स क्या है, प्लस, और वाई क्या है, माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो हम लोग यहाँ पे अभी साइन देखे हैं। साइन के अकॉर्डिंग क्लास 9th में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देख रहे हैं तो 3 - 2 बोलेगा 21 क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 3 और -2 की बात करेंगे तो सबसे पहले 3 जो है क्या है, प्लस वैल्यू है, और 2 क्या है, माइनस, यानी कि प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में है, हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं आगे। चलिए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे मान लीजिए P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। तीनों पॉइंट को हमको बताना है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले हम लोग P का बात करेंगे। तो P में साइन जो है हमारा x का क्या है, नेगेटिव है, y का क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे पता करेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्लास में देखे हैं कि ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे आया माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये हमारा किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर चर्चा करेंगे इसका, तो वाई का एक्स का वैल्यू क्या है, प्लस में है, वाई का वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो प्लस माइनस हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में, यानी कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस देखें, 1-2 क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड में भी और CBSE के दोनों में लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंसेस फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या देंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस तो हमारा यहाँ है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो या तो हम ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे तो नीचे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर कहीं से भी जाएंगे तो या तो ऊपर जाएंगे हम, नहीं तो नीचे जाएंगे। तो ऊपर भी जा रहे हैं तो वाई में जा रहे हैं, और नीचे भी जा रहे हैं तो वाई में जा रहे हैं। ऊपर में जा रहे हैं तो वाई, नीचे में जा रहे हैं तो वाई, तो वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाले पर्सन को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनेट। सेकेंड क्वेश्चन ठीक इसके रिवर्स, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा पर्सन, वाई का है। तो वाई से जब हम डिस्टेंस जाएंगे तो या तो इधर जाएंगे नहीं तो इधर जाएंगे, यानी कि वाई से अगर डिस्टेंस बोलेगा तो या तो हम इधर जाएंगे नहीं तो इधर जाएंगे। तो इधर जाएंगे तो भी एक्स है, हमारा एक्स है, और इधर क्या है, एक्स डैश है, इधर जाएंगे तो भी एक्स है, तो एक्स को क्या बोलेंगे, एब्सिस है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, 0 0 होता है। ये क्वेश्चंस बराबर पूछा जाता है, इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे आगे आएगा हमारा टॉपिक कि कोई भी पॉइंट रहेगा नहीं, और किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा, इस क्वाड्रेंट में भी रह सकता है, इस क्वाड्रेंट में रह सकता है, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा,
मेरे को उसका वैल्यू मालूम रहेगा कि हाँ इसका वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दे दे, क्या दे दे, एक्स और वाई। मान लेते हैं ये यहाँ से वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू हमारा वाई है, क्या है, वाई है। इसका पी का कोऑर्डिनेट दे दिया और पी का कोऑर्डिनेट दे देगा। ये पी किसी भी पॉइंट में किसी भी कोऑर्डिनेट में रह सकता है, फर्स्ट में भी रह सकता है, सेकंड में भी रह सकता है, थर्ड में भी रह सकता है, फोर्थ में रह सकता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में रहे। अब बोलेगा कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए यह पॉइंट अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है और इसको हमको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, यानी कि ये वाली डिस्टेंस मेरे को निकाल देनी है। तो ए वाली डिस्टेंस निकालनी है तो हम लोग इस ट्रायंगल को देख रहे हैं। ये ट्रायंगल जो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लॉ आता है। तो पाइथागोरस लॉ में हम लोग अगर देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा H। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पर हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो अब P से O की डिस्टेंस, मान लीजिए ओरिजिन को हम O इंडिकेट कर देते हैं, तो OP का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो OP बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, अंडर रूट P। तो P का वैल्यू ये जो है, ये हमारा ये जितना वैल्यू हुआ तो Y होगा। तो Y को हम ले सकते हैं P के बदले में, तो P के बदले में Y ले लेंगे, तो Y का स्क्वायर और प्लस B। तो B जो है x के बराबर है, तो B के बदले हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर। यानी कि हमारा एक फार्मूला आ गया, क्या है इस फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस को निकालना हो, किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस को निकालना हो तो हम लोग किस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P 3 and 4। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P 3 and 4। इसके ओरिजिन और इसके बीच के अगर डिस्टेंस निकालना तो ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से बोलेगा तभी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओरिजिन से नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि गिवन जो हमारा पॉइंट है वो P है, कितना है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो हमारा रहता है वो फर्स्ट होता है, तो x पर कितना हो जाएगा 3, y बराबर कितना है 4। तो हमारा अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहलाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 और प्लस 16 कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 5। ध्यान रखिएगा, अगर 5 सीधा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को यूनिट लगाना पड़ता है, यानी कि 5 यूनिट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, फिर इसे यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन x का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो होता है हमारा x का होता है, कितना होगा -7, और y का वैल्यू कितना है सेकेंड वाला, यानी कि 8। फार्मूला में क्या कहता है, ओरिजिन से अगर फार्मूला का डिस्टेंस का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49 प्लस 64, कितना हो जाएगा यूनिट आंसर। ठीक है, अब आगे का लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे। इस सेशन में हम लोगों को क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है, जो आगे क्लास में होगा, क्लास 10th के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस 1-2 नहीं, हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इस चैप्टर से उसको भी करेंगे आगे क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।